नमस्कार। हम में से अधिकतर लोगों ने कभी ना कभी रेस लगाई होगी, चाहे वो साइकिल या बाइक या फिर कार से या आपस में व्यक्ति की रेस हो, तो मज़ा ही हमेशा ही आता है। अगर यही रेस किसी प्रतियोगिता में लगाई जाए तो रोमांच और भी बढ़ जाता है। और आपको बता दें कि रेस भी कई प्रकार की होती है, पर इन सब में अगर बात करें तो सबसे खतरनाक रेस होती है फार्मूला 1 रेस कार मानी जाती है। इस रेस में थोड़ी सी चूक जीवन समाप्त कर देती है। इसकी खतरनाक परिस्थितियाँ ही इस रेस को बहुत ही रोमांच बना देती है। आप में से अधिकतर लोगों ने कभी ना कभी फार्मूला 1 रेस देखी होगी। आज हम आपको इसी रेस से जुड़ी दिलचस्प जानकारी साझा करेंगे। अमूमन ये जानकारी बहुत ही कम लोगों को पता रहती है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस रेस में केवल सुपर लाइसेंस धारक ड्राइवर ही इस रेस में भाग ले पाते हैं। फार्मूला 1 रेस कार में कार की स्पीड की बात करें तो इन कारों की स्पीड 360 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। ये कारें काफ़ी महंगी भी होती है। और बात करें तो इनके कार के टायर 1 सेकंड में 50 बार घूम जाते हैं। आपने इस रेस के दौरान देखा होगा कि इन कार रेसिंग के दौरान 10 प्रकार के अलग अलग फ्लैग यानी झंडों का यूज किया जाता है। आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। आखिर इन अलग अलग झंडों का यूज क्या होता है, आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले आता है सफ़ेद झंडा। अब बात करेंगे सफ़ेद झंडा के बारे में। आखिर रेस के दौरान सफ़ेद झंडा का क्या यूज होता है। रेस के दौरान सफ़ेद झंडे का मतलब होता है कि आप सभी रेसर अपनी रफ्तार को धीमा कर लें, क्योंकि ट्रैक पर कोई वाहन जैसे कि कोई ट्रक या फिर कोई सेफ्टी वाहन आ गया है। आपको बता दें कि सफ़ेद झंडा तब यूज किया जाता है जब सड़क पर कोई वाहन या कोई सेफ्टी वाहन या ट्रक आ जाए, तो ड्राइवर को निर्देश दिया जाता है कि वो अपनी रफ्तार धीमा कर ले। तो आपको समझ गए होंगे कि आप सफ़ेद झंडा का क्यों यूज किया जाता है। इसके बाद आता है काला झंडा। अब बात करें काले झंडे। काले रंग के झंडे को विशेष ड्राइवर को ध्यान में रखकर दिखाया जाता है। इस झंडे का मतलब होता है कि वह चालक तत्काल प्रभाव से अपने पिट पर वापस आ जाए, मतलब दोबारा वही स्थान पर आ जाए जहां से उसने रेस प्रारंभ की थी। कई बार इसका प्रयोग काले झंडे का यह भी होता है कि वह चालक इस रेस से बाहर कर दिया गया है, मतलब उस रेसर को इस प्रतियोगिता के दौरान हटा दिया गया है, तब इस काले झंडे का यूज होता है। इसके बाद आता है सफ़ेद, आधा सफ़ेद और आधा काला झंडे के बारे में। आप देख रहे होंगे चित्र में। अब बात करते हैं इसका यूज के बारे में। इस झंडे का प्रयोग उस विशेष ड्राइवर को निर्देशित कर दिया जाता है जो कि ट्रैक पर दूसरे चालकों को सहयोग नहीं कर रहा है, मतलब कोई रेसर दूसरे चालकों को, पीछे से आ रहे चालकों को संतुलन खराब कर रहा है, इस कारण दूसरे चालकों को परेशानी हो रही है, तब इस झंडे का यूज किया जाता है। बाद आता है काले झंडे में नारंगी वृत्त सर्किल का जैसा झंडा, कि इसका यूज क्यों किया जाता है। इस रंग के झंडे का प्रयोग उस ड्राइवर के सामने किया जाता है जिसकी कार में कुछ तकनीकी खामी आ गई हो और रेस के दौरान हाई स्पीड पकड़ने के दौरान कई बार कारों में तकनीक खराब आ जाती है। इस झंडे के फहराने के बाद वह चालक तत्काल अपने पिट पर वापस लौटना होता है, मतलब उसे अपनी रेस छोड़नी पड़ती है। और इसके बाद आता है पीले और लाल धारी वाला झंडा। आपने देखा होगा इसके दौरान। अब इसका यूज की बात करें तो इस झंडे से ड्राइवर को आगाह किया जाता है कि आगे ट्रैक का स्लिपी है, यानी आगे का ट्रैक फिसलन से भरा है। ऐसा ज़्यादातर ट्रैक पर पानी या फिर तेल के गिरने जाने से आता है। चालक को आग्रह किया जाता है कि आगे का ट्रैक फिसलन से भरा है, इसलिए वो अपनी रफ्तार धीमा कर ले। उसके बाद आता है नीला झंडा, जो कि इस रेस में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। हाँ जी हाँ, नीले झंडे का प्रयोग बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। जी हाँ, इस झंडे का प्रयोग उस वक्त किया जाता है जब कोई ड्राइवर किसी ऐसे चालक के सामने होता है जो कि उससे एक लैप ज़्यादा फास्ट हो, मतलब उससे आगे हो, यानी कि उक्त चालक अपने से तेज और एक लैप ज़्यादा वाले ड्राइवर के सामने आता है। इस दौरान ड्राइवर को ध्यान देना होता है कि वो तत्काल पीछे से आ रहे तेज ड्राइवर के रास्ते से हट जाए। इस समय पोस्ट से नीले रंग के झंडे को 3 बार लहराया जाता है। यदि तब भी वो चालक रास्ते से नहीं हटता है
तो उस पर पेनल्टी लगाया जाता है। उस दौरान पिट लेने पर भी ब्लू लाइन को ऑन कर दी जाता है। आपको बता दें कि नीला झंडा रेस के दौरान काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि फास्ट चालक को पीछे से आ रहे चालक को भी सहयोग करना पड़ता है। बाद आता है लाल झंडा। आपने भी बत्तियों पर लाल रंग के पॉइंट को देखा होगा, सिग्नल को, जो कि रुकने का मतलब होता है। यहाँ भी इसका मतलब यही होता है। लाल का मतलब होता है रोकना। इस झंडे का इस्तेमाल का सीधा मतलब होता है कि आपके सेशन को रोक दिया गया है। ज़्यादातर लाल झंडे का प्रयोग ट्रैक पर कोई दुर्घटना हो जाने या ट्रैक की कंडीशन खराब हो जाने के कारण किया जाता है। उसके बाद आता है हरा झंडा। आपने रेस के दौरान हरा झंडा का भी लहराते हुए देखा होगा। इसका मतलब होता है कि आगे का रास्ता सब ठीक है और ड्राइवर अपनी गति से आगे बढ़ सकता है। इस अमूमन का प्रयोग तब किया जाता है कि पहले पीले रंग के झंडे को दिखाया गया हो। इसका मतलब कि आप रेस में दोबारा आ चुके हैं और अपनी कार को आगे बढ़ा सकते हैं, मतलब अपनी रफ्तार को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आता है पीला झंडा, जो कि रेस के दौरान काफ़ी महत्वपूर्ण भी माना जाता है। अब बात करते हैं इसके यूज की। पीले झंडे को फॉर्मूला 1 रेस के दौरान तब दिखाया जाता है जब चालक के सामने कोई खतरा होता है। यदि रेस के दौरान किसी पोस्ट से एक पीले झंडे को दिखाया जाए तो सामने से आ रहे ड्राइवर को अपनी रफ्तार धीमी करनी पड़ती है। यदि एक ही पोस्ट को 2 पीले झंडों को फहराया जाए तो चालक को निश्चित तौर पर अपनी रफ्तार धीमी ही करनी पड़ती है और ज़रूरत पड़े तो कार को रोकना भी पड़ता है। इस दौरान कोई भी चालक किसी को ओवरटेक भी नहीं कर सकता। सभी यथावत अपनी स्थानों पर रोक देते हैं। मतलब पीला झंडा को अगर 2 बार दिया जाए तो ड्राइवर को रोकना भी पड़ सकता है। और फॉर्मूला रेस के सबसे अंत में दिखाया जाता है चेकर फ्लैग। जी हाँ, चेकर फ्लैग। यह फ्लैग ड्राइवर को निर्देश करता है कि उक्त सीजन समाप्त हो गया है, मतलब आपकी यह रेस समाप्त हो चुकी है। और क्लाइंग फाइव सेशन के दौरान इस झंडे को भी समयानुसार ही फहराया जाता है, लेकिन रेस के दौरान इसे विजेता द्वारा पोडियम की फिनिश करने के बाद तब तक लहराया जाता है जब तक बाकी के रेसर उससे पीछे आते रहे। मतलब पूरे रेसर जब तक ना आ जाए तब तक इसको फहराया जाता है। ये थे फॉर्मूला 1 रेस कार में यूज होने वाले झंडे के बारे में। अब बात कर लेते हैं इसका आयोजन कहाँ होता है। ज़्यादातर इसका आयोजन यूरोप की कंट्रियों में होता है। भारत में भी इसका आयोजन एक बार नोएडा स्थित बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में किया गया था। और भारत में बात करें तो इसका आयोजन साउथ इंडिया में ज़्यादातर होता है। अब भारत की बात करें तो इसके प्रसिद्ध खिलाड़ी भारत के आते हैं। इसमें नारायण कीर्ति KN और एक करुण चकोड़ का नाम। जी हाँ दोस्तों, अगर बात कर लेते हैं इसके फेमस खिलाड़ी जो कि विश्व प्रसिद्ध है, इसमें सबसे बड़ा नाम आता है माइकल शूमाकर का। जी हाँ दोस्तों, और इसके बाद आता है निको रोजबर्ग का और एक आता है साफा शूमाकर का। और वर्तमान में चल रहे हैं टॉप पर, वो है लुइस हैमिल्टन। जी हाँ, आपने भी देखा होगा अक्सर उनका नाम अखबारों में। अंत में हम आपको बताएंगे कि फॉर्मूला 1 रेस में कि प्रतियोगिता का कैसे चयन किया जाता है। आपको बता दें कि शीर्ष 10 खिलाड़ियों के स्थान के मुताबिक अंक मिलते हैं। हर टीम के 2 ड्राइवर इस रेस में शामिल होते हैं, लिहाजा दोनों के अंक के योग टीम को मिलने वाले अंकों से जुड़ते हैं और आखिर में अंकों का योग किया जाता है और विजेता का चयन किया जाता है। आपको बता दें कि पहले स्थान पर आने वाले को दिया जाते हैं 25 नंबर, दूसरे स्थान पर दिए जाते हैं 18 और तीसरे पर 15 और चौथे पर 12 और पाँचवें पर 10 नंबर और छठे पर दिया जाता है 8 नंबर, सातवें पर 6 नंबर और 9वें पर 2 नंबर और 10वें पर 1 नंबर दिया जाता है। इस प्रकार इसकी विजेताओं की चयन किया जाता है। अब बात कर लो इसकी प्रतियोगिता की। इसकी साल में 2 प्रतियोगिता का चयन होता है, जो कि विश्व चैंपियनशिप होती है। कि फॉर्मूला 1 रेस कार का आयोजन कौन कराता है? फॉर्मूला 1 रेस कार का आयोजन फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल FIA ऑटोमोबाइल नाम की संस्था के द्वारा किया जाता है। इस संस्था की आप बात करें तो स्थापना की 1904 में की गई थी। तो ये था फॉर्मूला 1 रेस का इतिहास। आई होप यू आपकी ये सभी जानकारी समझ आई होगी। मेरे द्वारा आपको समझाई गई जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे YouTube चैनल वन नॉलेज को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही नॉलेज के बारे में देखने के लिए हमारे जुड़े रहिए वन नॉलेज के प्रोग्राम से।